आज की इस बड़ी खबर को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो तस्वीर आज ग्लोबल मार्केट से निकलकर सामने आ रही है उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है। अब इंडिया यूएस ट्रेड डील से किसी चमत्कार की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। बाजार जिस उम्मीद पर टिका हुआ था वही उम्मीद अब सबसे बड़ा डर बन चुकी है। दोस्तों, अगर कल के बाजार की बात करें तो नया दिन था, लेकिन रंग वही पुराना लाल। सेंसेक्स करीब 250 अंक टूट गया। निफ्टी 50 भी 75 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि 25,000 के नीचे जाने के बाद फिर से निफ्टी का 25,000 के ऊपर क्लोज होना एक छोटी सी राहत है। लेकिन अगर ओवरऑल तस्वीर देखें तो बाजार पिछले 5 दिनों से लगातार फिसलता चला जा रहा है। 5 दिन में करीब 2.5% की गिरावट, एक महीने में लगभग 4% नीचे, और जिन निवेशकों ने हाल के महीनों में एंट्री ली थी उनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा दर्द झेल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी गिरावट बाजार में पहली बार देखी जा रही है? जवाब है नहीं। बाजार इससे भी बुरे दौर देख चुका है। फर्क बस इतना है कि हर गिरावट के पीछे एक वजह होती थी और उस वजह का कोई न कोई समाधान भी नजर आता था। 2020 में कोविड आया, बाजार टूट गया, लेकिन समाधान साफ था। कोविड खत्म होगा, जिंदगी पटरी पर लौटेगी और बाजार भी संभलेगा। निवेशकों को भरोसा था। लेकिन दोस्तों, आज की गिरावट का जो कारण है वही सबसे बड़ी चिंता है। आज बाजार की सबसे बड़ी समस्या का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और उनका टैरिफ गेम। कभी 10%, कभी 25%, कभी 30%, कभी 50%। ये बार बार बदलते टैरिफ बिजनेस की कमर तोड़ देते हैं। टैरिफ बढ़ता है, लागत बढ़ती है, चीजें महंगी होती हैं, डिमांड घटती है, रेवेन्यू गिरता है, मार्जिन सिकुड़ता है और आखिरकार अर्निंग्स पर सीधा वार पड़ता है। यही सिलसिला आज पूरी दुनिया के बाजारों में दिखाई दे रहा है। अब तक बाजार को एक ही उम्मीद थी, ट्रेड डील। सोच ये थी कि अगर ट्रेड डील हो गई तो टैरिफ का खतरा कम हो जाएगा, अनिश्चितता खत्म होगी और बाजार को राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने इस सोच की बुनियाद ही हिला दी है। ट्रंप ने उन देशों पर भी नए टैरिफ अनाउंस कर दिए जिनके साथ अमेरिका पहले से ट्रेड डील साइन कर चुका है। और यही सबसे बड़ा संदेश है, ट्रेड डील अब कोई गारंटी नहीं है। जरा सोचिए, जिन देशों के साथ पहले ही समझौता हो चुका है, अगर उन पर भी नए टैरिफ लग सकते हैं तो फिर किसी भी डील का भरोसा कैसे किया जा सकता है? इससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने ये टैरिफ अपने ही नाटो सहयोगियों पर लगा दिए, यूरोप के 8 देशों पर। नाटो यानी वो सैन्य गठबंधन जहां एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। अगर वहां भी टैरिफ की मार पड़ सकती है तो भारत, चीन या किसी और देश के लिए भरोसे की गुंजाइश कहां बचती है? यही वजह है दोस्तों कि बाजार अब ट्रेड डील की खबरों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहा। मान लीजिए कल खबर आ जाए कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में बाजार उछल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशक अब भी सशंकित रहेंगे, क्योंकि उदाहरण सबके सामने है। डील के बाद भी टैरिफ लग सकता है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ता दिख रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है और करीब 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस भारत को वहीं से मिलता है। अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो फॉरेन करेंसी कम आएगी, और जब डॉलर की आमद घटती है तो रुपया कमजोर पड़ता है। आज रुपया 91.6, 91.7 के आसपास घूम रहा है और एसबीआई जैसी बड़ी संस्थाएं पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि आने वाले समय में 92 तक जाना कोई हैरानी की बात नहीं होगी। रुपया कमजोर होता है तो विदेशी निवेशकों का रिटर्न घटता है और नतीजा ये होता है कि एफआईआई पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, यूरोप, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और ट्रंप का रोज बदलता स्टैंड, इन सब ने मिलकर निवेशकों को सेफ हेवन की तरफ धकेल दिया है। और सेफ हेवन का मतलब साफ है, सोना। यही कारण है कि गोल्ड लगातार मजबूत बना हुआ है। तो दोस्तों, आज का फाइनल निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। पहले माना जा रहा था कि ट्रेड डील ही ट्रंप के टैरिफ आतंक का समाधान है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि ट्रेड डील होने के बाद भी अनिश्चितता खत्म नहीं होती। कभी भी किसी भी बहाने से नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि बाजार पर दबाव बना हुआ है और आने वाले समय में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? फिलहाल बाजार यही मान रहा है कि अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी और दूसरे बाजारों की तरफ आक्रामक तरीके से बढ़ना होगा। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। अमेरिका जैसा रिटर्न और कहीं नहीं मिलता और यही सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, यही वजह है कि आज बाजार कह रहा है, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पालना अब खतरे से खाली नहीं है। अनिश्चितता बनी रहेगी और निवेशकों को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे।
इसी के साथ आज की इस बड़ी खबर पर फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाजार की हर बड़ी हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।